साउथ फेसिंग मकान आप सभी लोगों को बर्बाद कर सकता है, ऐसा आप सभी लोगों ने बहुत बार सुना होगा। और साथ ही साथ स्पेशली साउथ इंडिया के अंदर जो लोग मकान लेते हैं, वास्तु को फॉलो करते हैं, उन लोगों की बात मैंने बहुत बार सुनी और ये पाया कि दक्षिण मुखी या साउथ की तरफ फेसिंग वाला मकान हम जिंदगी में कभी नहीं लेंगे, क्योंकि ये हमें बर्बाद कर सकता है। और ज्यादातर मिथ्स ये ऐसे हैं भी। मैंने भी अपने वास्तु के एक्सपीरियंस के अंदर पाया, ज्यादातर लोग साउथ फेसिंग मकान को देख के डर जाते हैं कि ये हमें कभी नहीं लेना चाहिए, ताकि हमें जिंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम्स ना आए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूं कंप्लीट साउथ डायरेक्शन के मैप की, कैसे उसको इवैल्यूएट करें, क्या वो आपके लिए रिस्की है भी या नहीं, क्या वो आपको अमीर बना सकता है, क्या वो आपको बहुत गरीब बना सकता है, और उसके पूरे कॉन्सिक्वेंसेस की। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि ये मिथ आया कैसे। सबसे पहले ये जो मिथ है ये आया ट्रेडिशनल वास्तु। हम ट्रेडिशनल और मॉडर्न वास्तु की बात क्या करते हैं, आज के जमाने के जो लोग हैं, आज के जमाने की जो जनरेशन है, ये लॉजिक्स को फॉलो करती है, इसलिए उसके सामने लगा दिया है मॉडर्न वास्तु। अगर मैं सही तरीके से शिल्प शास्त्र मतलब एक्चुअल वे ऑफ वास्तु शास्त्र की बात करूं, तो वास्तु वाकई में एक ऐसी साइंस है जो बहुत ही ज्यादा टेक्निकल है। उसमें आपको डायरेक्शन का, एक्यूरेट डायरेक्शन का एनालिसिस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके पास एक मैप जो कि टू द स्केल हो, ताकि आप डायरेक्शन का एक्चुअल एनालिसिस कर सको, तभी आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, वरना आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आएगी। तो ये बात आई ट्रेडिशनल वास्तु को फॉलो करने वाले कुछ लोगों से। क्यों आई? सबसे पहले वास्तु में ये मान्यता है कि वास्तु में 32 तरीके के प्रवेश द्वार या 32 टाइप की एंट्रेंसेस हो सकती हैं। वो 32 तरीके के प्रवेश द्वार में क्या हुआ कि जो लोग ट्रेडिशनली वास्तु को फॉलो करते थे, इस बात को अच्छे से समझने की कोशिश करना, लोगों ने किया क्या, ना तो इसकी डिग्रीज ली, ना डायरेक्शंस बनाई किसी भी घर की, बस एक घर को डिवाइड कर लिया नॉन एक्यूरेसी में। मतलब इसको नॉर्थ मान लिया। सामने वाले से पूछा कि आपका सूरज कहां उगता है, उन्होंने बोला कि लगभग यहां, तो उन्होंने इसको ईस्ट मान लिया, इसको साउथ और इसको वेस्ट। जैसे ही इन चारों के बारे में बात करी, उन्होंने क्या किया, सीधा सीधा हिसाब लगा लिया। अगर ये नॉर्थ है तो इसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब क्यों आया, क्योंकि 32 एंट्रेंसेस हैं। एक डायरेक्शन को 8 में डिवाइड करेंगे तो 8 into 4 32 तरीके की एंट्रेंसेस बन सकती हैं। उन्होंने इसको 1 2 3 4 5 6 7 और 8 का नाम दे दिया, बोल दिया ये N1 है, ये N2 है, ये N3 है, N4 है। अब जब उन्होंने साउथ डायरेक्शन के वास्तु किए, तो इस पद्धति पर जिनका 4th और 5th आता था, वो कई लोग तो बहुत ज्यादा ग्रोथ करते हुए पाए गए और कई लोग फेल होते हुए पाए गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने 0 डिग्री का एनालिसिस नहीं किया, ना ही मैप को टू द स्केल बनाया। टू द स्केल का मतलब क्या होता है, इस बात को फिर से समझने की कोशिश करेंगे। एक और मैप लिया, जिस मैप की ये जो 30 into 60 था, अब वो 30 into 60 इस तरीके से हो गया। ट्रेडिशनल के हिसाब से फिर से सेंटर को नॉर्थ माना, इक्वल 8 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, और यहां वाले 4th और 5th को साउथ का 4th और 5th मान लिया। हुआ क्या कि अगर उसकी डिग्रीज चेंज थी, तो जो एक्चुअल 3 और 4 या 4 और 5 आने वाला था, वो शिफ्ट हो गया। तो कुछ लोग तो बिल्कुल फेल हो गए और कुछ लोगों को ग्रोथ बहुत अनएक्सेप्शनल मिलती चली गई। होता क्या है, 32 प्रवेश द्वारों में से सिर्फ और सिर्फ 8 ऐसे स्वाभाविक प्रवेश द्वार हैं जो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं, जो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। पर दक्षिण दिशा के कुछ जो गलत प्रवेश द्वार हैं, वो आपकी जिंदगी को बेहतरीन तरीके से खराब करते हैं। जैसे कि नॉर्थ में आई हुई गलत एंट्री, मान के चलिए ये एंट्री है जो कि गलत है। सही एंट्री क्या होती है, पूरी वीडियो को डिटेल में देखना, मैं स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये एंट्री मान लीजिए गलत है, तो आपके जीवन को बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं देती, नेगेटिव प्रभाव ज्यादा नहीं देती। वैसे ही नॉर्थ की बहुत ज्यादा अच्छी एंट्री जो है, वो भी एक नॉर्मल तरीके से काम करती है, आपको अच्छे रिजल्ट्स देती है, पर बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं देती। सिमिलर वे में साउथ की जो नेगेटिव एंट्रेंस है, स्पेशली जो साउथ वेस्ट की एंट्रेंस बन जाती है, ये इंसान को बर्बाद करके छोड़ देती हैं, ये उसको रंक बना देती हैं, उसके ऊपर कर्जे लेकर आ जाती हैं, उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो इन वास्तु कंसल्टेंट्स ने क्या किया, आंखें बंद करती कि जी आप नॉर्थ या ईस्ट का मकान ले लो, तो उसमें रिस्क खत्म हो जाएगा साउथ और वेस्ट का,
तो मेरे बनाए हुए अप्रोक्सीमेटली 50 मकान तो सही हो ही जाएंगे। मैंने 100 पे काम किया, 50 सही हो ही जाएंगे। ऐसे ही मैंने एक छोटे शहर में, मेरे अपने ही शहर में एक वास्तु कंसल्टेंट का काम देखा। उन्होंने जो भी काम किया सभी नक्शों को एक ही पद्धति में बनाया कि नॉर्थ ईस्ट में गेट दे दो, साउथ ईस्ट में किचन दे दो, और इस तरीके से सभी को बर्बाद कर दिया। कुछ जिनकी डिग्री 0 थी, जिनके मकान बिल्कुल स्क्वायर बने हुए थे, वो तो बहुत अच्छे हो गए क्योंकि एंट्रेंस नॉर्थ ईस्ट की जगह E3 E4 की आ गई, किचन साउथ ईस्ट के अंदर आ गई और चीजें अच्छी होने लगी। इसी मिथ को देखते हुए लोगों ने डरना स्टार्ट कर दिया। पर मैं आप सभी लोगों को एक कंक्लूजन बताता हूं कि ज्यादातर मकान जिनका फेसिंग साउथ है, जिनकी एंट्री S3 या S4 की है, कैसे निकालते हैं इस पे हम बाद में बात करेंगे, वो सभी लोग कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा कामयाब होते चले गए। वास्तु लॉजिक्स हैं, वो लॉजिक्स हैं 5 एलिमेंट, वो लॉजिक्स हैं 45 देवतास, वो लॉजिक है डायमेंशंस और भी बहुत कुछ। सांख्य दर्शन जहां से वास्तु आया है, उसी के नाम, उसी के आधार पर साइंस शब्द खुद ही बना है। तो ये कितना लॉजिकल होगा ये मुझे आपको समझाने की आगे जरूरत नहीं है। अब मैं बात करता हूं कि इसको एक्चुअल में अगर आपका घर है तो आपको कैसे डिजाइन करना है, कैसे इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो साउथ फेसिंग है वो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाए और बहुत ही बेहतरीन होता चला जाए। तो इस बात को ऐसे समझिएगा, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। 30x80 फिट्स का मैंने एक घर बना लिया। ये साइड 30 है, ये साइड 80 है। इसका मैंने एक घर बना लिया। सबसे पहले कंपास की हेल्प से एक्यूरेट डिग्रीज को फाइंड किया जाए। एक्यूरेट डिग्री मतलब अगर ये नॉर्थ 0 डिग्री है तो यहां पर एक्यूरेट नॉर्थ लगाया जाए। अगर नॉर्थ यहां आ रहा है तो नॉर्थ को यही मान के साउथ को यहां माना जाए। सो बहुत बड़ा डिफरेंस क्या आ गया कि जो लोग यहां पर कर देंगे वो साउथ को यहां मान लेंगे, और अगर आपको नॉर्थ एग्जैक्टली पता होगा तो साउथ यहां आएगा। जब भी आप साउथ दिशा का मकान बना रहे हैं तो आपको ये ध्यान देना है कि जहां पर एक्यूरेट साउथ आ रहा है उससे जस्ट पहले की जगह पर आपको एंट्रेंस देनी है। ना थर्ड मानो ना फोर्थ मानो, हालांकि ये पूरा एक टेक्निकल प्रोसेस है, इसमें आपको ग्रिडिंग करनी होती है, 16 दिशाएं मार्क करनी होती हैं। पर लेमैन्स लैंग्वेज में जहां पर भी, फिर से समझते हैं इस बात को कि अगर ये आपका एक घर आ गया है जहां का सेंटर, एग्जैक्ट सेंटर से अगर नॉर्थ यहां है, साउथ यहां है, तो इससे बिल्कुल पहले इस तरफ आपकी एंट्री होगी, ना कि इस तरफ। अगर इस साउथ के इस तरफ आपकी एंट्री होती चली जाएगी, ये आपको नुकसान कर देगी, प्रॉब्लम में डाल देगी। कुछ लोग लेमैन्स लैंग्वेज में बोलेंगे भैया आपने साउथ ईस्ट में बना लिया, जबकि जिन लोगों को टेक्निकल नॉलेज है, जिन लोगों को पता है कि डिग्रीज क्या होती हैं, जिन लोगों को पता है कंपास क्या शो कर रहा है, ये डिग्री निकल के आ जाएगी एक्यूरेट साउथ डायरेक्शन की। इन बातों का अगर आप ध्यान रखते हो और अब जाके इवैल्यूएट करते हो, जितने भी घर साउथ दिशा के हैं, जिनकी एंट्रेंस 3-4 की है, जिनकी किचन सही बनी हुई है, जिनकी टॉयलेट सही बनी हुई है, वो सभी मकान बहुत तरक्की पर काम कर रहे होंगे, बहुत अच्छे से काम कर रहे होंगे और अपने जीवन को बहुत अच्छा यापन भी कर रहे होंगे। वास्तु में मिथ्स की कोई आवश्यकता नहीं है, इनसे दूर रहें, इनको अच्छे से समझने की कोशिश करें ताकि कोई आपको भ्रमित ना कर दे। वास्तु को फ्री में सीखने के लिए भी आप हमारे YouTube पर बनी हुई वीडियोस, बनी हुई प्लेलिस्ट जिसमें 8 फ्री सेशंस हैं, उनको बखूबी ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं। 8588882012 पर मैसेज करके भी आप टीम से बात करके टेलीग्राम ग्रुप को फ्री में ज्वाइन भी कर सकते हैं और खुद भी आप प्रोफेशनल वास्तु कंसल्टेंट बन सकते हैं और अपने जीवन में बहुत सारा पैसा, बहुत सारी रिस्पेक्ट, बहुत सारी अर्निंग को जगह दे सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।